हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, ये क्लास 9th के नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। बेटा ये रियल नंबर आप लोगों को पता ही है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर मिलाकर रियल नंबर ही बनते हैं। तो रियल नंबर में हम कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए उस रूल्स के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी बेटा 1.6 एक्सरसाइज के लिए। देन उससे रिलेटेड हम कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ए की पावर एन, ये देखिए बेटा, ये है ए की पावर एन। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें ये जो ए है, ये आपका बेस होता है बेटा। क्या होता है? बेस, जिसे आधार बोलते हो, ठीक है। और ए के ऊपर जो नंबर है, ये जो एम है, ये आपका पावर है बेटा। क्या है? पावर। इसको आप एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। घात, हिंदी में कहते हैं घात, इसे बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो ए है आपका बेस कहलाएगा, और ए के ऊपर जो ये एम है, ये आपकी पावर कहलाएगी, ठीक है। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो ए है वो हमेशा आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए बेटा, ठीक है। 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और यहां m जो है वो आपका कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। m यहां पर कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, और a आपका वो नंबर होना चाहिए जो 0 से ग्रेटर हो। क्लियर? अब इन चीजों में हम किस तरीके से रूल्स अप्लाई करते हैं, इनके बारे में देखेंगे बेटा। चलिए देखिए, मैं कहूं पहला रूल है आपका ये, अगर किसी की पावर, मान लीजिए आपका ए एक नंबर है, इसकी पावर अगर 0 है, तो आप ध्यान रखिएगा आंसर हमेशा 1 आएगा बेटा। ये सबसे पहला रूल है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर इज 1। देखिए, 2 की पावर 0 हो तो भी आंसर 1, 10 की पावर 0 हो तो भी आंसर 1, 50 की पावर 0 हो तो भी आंसर 1। चाहे बेस आपका कितना बड़ा नंबर भी क्यों ना हो, 100 हो, 1000 हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर इज ऑलवेज 1। ये याद रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है? अब देखिए, एक नंबर है a, उसकी पावर है m, और मल्टीप्लाई में बेस, देखो बेस दोनों का सेम है और पावर अलग है। यहां ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो तब क्या होता है? तब आप करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। m प्लस n। पावर आपका कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट ये जो बेस है आपके, वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए बेटा, ठीक है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। अब कैसे? अब देखिए, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 5। अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है या नहीं है। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर दो? ऐड कर दो। बेस को एक बार ही लिखना है और पावर ऐड हो जाएगी। कैसे? ये -3 और +5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर, देखो माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर का, तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 2 ज़ा 4,
ठीक है, ये सेकंड रूल है बेटा। थर्ड रूल देखो क्या है। अब जैसे ये मल्टीप्लाई में था ऐसे ही डिवाइड में है। डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एन। ये है डिवाइड में, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। बेस एक बार ही लिखना है, पावर को इस तरीके से आप माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पहले में था किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो आंसर इज 1। दूसरे में मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 3 की पावर 7 है डिवाइड 3 की पावर 2 है, तो क्या करेंगे, डिवाइड है, बेस सेम है, पावर को आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा 3 की पावर 5। आगे से 3 को 5 टाइम्स लिखकर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया तीनों। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो, 1 मत करो, n कर लीजिए, पावर अगर नेगेटिव है तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए, अगर आपके पास 5 की पावर 2 होता था तो आप क्या करते थे, 5 को 2 टाइम्स लिख लेते थे 25, क्योंकि इसमें जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो आप 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर लेते थे। अगर यही 5 की पावर नेगेटिव हो तो क्या आप इसे 2 टाइम्स लिखेंगे बेटा, ऐसे नहीं लिख सकेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अगर पावर आपकी नेगेटिव हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। रेसिप्रोकल होकर पावर पॉजिटिव हो जाती है। कैसे, ये देखो, ए की पावर माइनस एन है, आप क्या करोगे, 1 अपॉन ए की पावर एन हो जाएगा। देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या कर सकते हो आप, 1 ले सकते हो। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन ए की पावर एन, पॉजिटिव हो गया। रेसिप्रोकल होते ही नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स अगर इसको भी कैसे करेंगे आप, 5 की पावर -2 है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1, आप पॉजिटिव करो, 1 ऊपर चला गया, 5 की पावर 2 नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको आप 2 टाइम्स जैसे ये किया था वैसे कर सकते हो। 5 × 5 25 आएगा, बट 1 अपॉन 25 आएगा, सीधा 25 नहीं आएगा। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया होगा। ये चौथा रूल है बेटा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 5th है, किसी भी नंबर की पावर है और उसके ऊपर भी पावर है। मान लीजिए ए आपका बेस है, एक नंबर है, इसकी पावर m है और उसकी होल पावर n है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस एज इट इज, ये जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1/2 की पावर 3 एंड होल पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस आपका एज इट इज रहेगा 1/2 और पावर क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए 1/2 को एज इट इज लिखिए, पावर क्या हो जाएंगी 12। ठीक है बेटा, 1/2 की पावर 12। तो इस तरीके से बेस क्या हो जाते हैं, सेम रहने पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर बेटा, चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से समझना है सारी चीजें बेटा। 6, अब देखिए a की पावर m, ध्यान से सुनिएगा, a की पावर m इंटू b की पावर m। अब आप यहां देखेंगे कि मल्टीप्लाई में बेस जो है अलग है, पावर सेम है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में बेस अलग है, पावर सेम है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक बार ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार ही लिखना है। कैसे, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब इसमें क्या करेंगे आप,
सॉरी, बेस अलग करना है ना आपको, 3 की पावर 3 कर लो, ठीक है। बेस अलग है, 2 इंटू 3, बेस को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर क्या है, एक बार आ जाएगी, क्या हो जाएगा ये, 2 3 जा 6 और पावर 3। अब इसे 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या यहां पर सॉल्व हो गया आपका ये। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका 7, क्या है, a अपॉन b डिवाइड है -n, डिवाइड में जो पावर है वो नेगेटिव है। इसमें भी क्या करेंगे आप, मैंने बताया जब भी पावर नेगेटिव में हो तो क्या कर देना होता है आपको, रेसिप्रोकल। क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। मीन्स जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, मीन्स b अपॉन a, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। देखिए जैसे ये है 2/3 -4, अब क्या करेंगे इसे, आप इसे 3/2 कर दीजिए और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसे 4 टाइम्स लिख दीजिए आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कट रहा हो तो कुछ काट देना, नहीं कट रहा हो तो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बेटा, क्लियर। और देखिए और क्या है, इसका क्या मतलब है बेटा, ये बताइए। ये रूट ए है, रूट ए का मतलब ही जो रूट जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। मीन्स हमेशा यहां पर 2 रहता है बेटा। क्या होता है, रूट 2, मतलब यहां पर जो भी नंबर हो उसके पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। मान लीजिए आपका 16 है रूट में, तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जब 16 को कैसे सॉल्व करोगे आप, एलसीएम लो, देखो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, पेयर बनाओ, 1 2 2 2 के पेयर बनाया हमने, तो ये रूट से बाहर निकल के 1 टाइम एंड 1 टाइम, 2 2 द 4, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रूट 16। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें 2 2 के पेयर बनाने अगर रूट में कुछ नंबर है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, देखिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यहां पर अब ये 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैसे नहीं होता जाता, रूट ए हो मीन्स उसका हमें 2 2 का पेयर ही बनाना होता है। मैं तो समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि इसका मतलब है 2 2 के पेयर बनाने। ऐसे अगले में 3 ये लिख कर आएगा 3, इसका मतलब आपको 3 3 के पेयर बनाने। ठीक है, ऐसी इसको आप कैसे लिख सकते हो, b 1 की पावर 3। ठीक है, अगला देखो ये कोई है c, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको 4 4 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने, 4 4 के पेयर बनाने हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आपको। रूट वाली, रूट हो तो 1/2 हो जाता है, b 1/3 हो जाएगा, c 1/4 हो जाएगा, पावर चला जाएगा, उसका रूट हट जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए आगे। अब एक सम करते हैं जरा, देखिए ये है आपका 125 3/5। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 125 और 3/5 क्या करेंगे, पावर तो आपके पास है फ्रैक्शन फॉर्म में, बट बेस आपका 125 है। आप कहेंगे सर ऐसा तो अभी एक भी रूल नहीं बताया आपने। तो बेटा इसमें क्या करना होता है, जो भी बेस में है क्या हम उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 125 के फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर, और ये बता रखा है मैंने किससे होगा ये, देखो डिविजिबिलिटी देखो 3 की हो रही है, 5 2 7 और 1 8 नहीं हो रही है, तो 5 से ही करेंगे। 5 2 10
एक किसे दे दिया आपने, एक देंगे, दो देंगे, दो देंगे बेटा, 5 5 जा 25, देन 5 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 5? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 5? 3 टाइम्स ऑफ 5। अब इस 125 की जगह आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 लिख दिया। पावर क्या थी आपकी, 3/5। अब बताओ यहां पर कोई रूल लग रहा है? अभी मैंने एक्सपोनेंट वाला रूल कराया है, उसमें से कोई एक रूल लग रहा है यहां पर। कौन सा लग रहा है? आप देखेंगे कि पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, ये कराया है ना, पावर और उसके ऊपर भी पावर, तो पावर पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मींस ए की पावर n इंटू n। देखो इसको आप कैसे लिखोगे, n इंटू n। ठीक है, ये वाला रूल लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है। देखिए अब इसे सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 की पावर 5। अब अगर ये कट रहे होते तो हम काटते, नहीं कट रहे तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9/5, यही होगा 9/5। लेकिन ज्यादातर बेटा क्या आएगा आपका, यहां पर कुछ ऐसा नंबर आएगा जो डिनोमिनेटर से कट गया, ऐसे कटेगा। मैंने 125 ले लिया था, ठीक है, लेकिन यहां पर ज्यादातर ऐसा नंबर आएगा जो आपका कट जाएगा। देखिए वैसा भी करा देता हूं एक मैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। देखो ये देखिए 32 2/5, ये पावर है, ठीक है। 32 2/5, इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, वही 32 का एलसीएम निकालो। एलसीएम नहीं है, प्राइम फैक्टर है बेटा। क्या है ये, प्राइम फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 16 जा 2 6 जा 12 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा एंड 2 2 जा 2 1 जा। ये आप बहुत अच्छे से निकालना जान चुके हो आप। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ऑफ 2। और पावर क्या है, 2 की पावर 5, 2/5 सॉरी। अब पावर पावर आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, अभी बताया मैंने। तो 5 इंटू 2/5। अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, आप यहां पे कंफ्यूज मत होना बेटा। ये जो 2 की पावर 5 है, ये न्यूमरेटर में ही काउंट होगा। कभी आप इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आप 1 लगा सकते हो ऐसे। ये जो 2 है आपका, ये बेस है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। तो ये पावर पावर है, मल्टीप्लाई हो गया, और जो 5 है डिनोमिनेटर मत लेना, न्यूमरेटर में ही है। अभी देखो ये और ये कट गया, 2/1 बच गया, 2 की पावर 2/1। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। क्लियर? इस तरीके से आप 1.6 एक्सरसाइज जो है 9th क्लास की नंबर सिस्टम की, तो उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो आप। सारे सम्स कर सकते हो इसी तरीके से, सारे रूल्स। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे रूल्स बेटा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।